बेदार की डाली छेलू बैठी ओला पांच जेड़ को ठंडो पानी पे ओला ही मेरा बुरासा ही मेरा गुराला हम पहाड़ ओला चल पहाड़ जोला। जय हिमालय जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप समेत संपूर्ण संसार ब्राह्मण शब्द को अच्छी तरह से जानता है, परंतु भारतीय उपमहाद्वीप के ब्राह्मणों के लिए यह जानकारी अद्भुत हो सकती है, क्योंकि जिन ब्राह्मणों की बात मैं कर रहा हूँ वे मनुष्य नहीं हैं, बल्कि संसार के सर्वश्रेष्ठ गोवंश हैं जिन्हें ब्राह्मण नाम दिया गया था। आज संपूर्ण विश्व में सबसे अधिक इसी नस्ल के गोवंश की संख्या है और माना जाता है कि ब्राह्मण नस्ल के गोवंश आज सभी महाद्वीपों में उपस्थित हैं। जी हाँ, इसी बारे में आज मैं बात करूंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल और STV यानी सत्यमेव जयते चैनल को भी देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, यह आपसे विनम्र अनुरोध है। इस कथा को बताने के लिए 19वीं सदी में लौटना होगा। 139 साल पुरानी बात है। वर्ष 1885 में अमेरिका में भारत से 2 सांड ले जाए गए थे। इनको भारत से सीधे टेक्सास लाया गया था। एक बड़ा था जिसका वजन 800 किलोग्राम से अधिक था और दूसरे का वजन 400 किलो के आसपास था, इससे भी ज़्यादा था। स्थानीय टॉरिन गायों के साथ इनकी क्रॉस ब्रीडिंग की गई और क्रॉस ब्रीडिंग से जो गोवंश पैदा हुआ उसके वंशजों को ब्राह्मण नाम दे दिया गया। हालांकि इनकी अंग्रेजी में स्पेलिंग अलग है। इनकी स्पेलिंग है BRAHMAN, जबकि ब्राह्मण जाति के लोग BRAHMIN लिखते हैं। अमेरिकन्स ने यह ब्राह्मण नाम क्यों दिया, इस बारे में आगे बताऊंगा। यह उनकी धूर्तता भी हो सकती है, क्योंकि हिंदू धर्म के ध्वजवाहकों का नाम अपने गाय या बैल के लिए नाम दे देना एक अपमान जैसा भी हो सकता है। बहरहाल अमेरिका में 1924 में इस नस्ल के पशुपालकों ने एक संघ भी बनाया और नाम रखा अमेरिकन ब्राह्मण ब्रीडर्स एसोसिएशन। इस एसोसिएशन का सचिव JW सार्टवेल को चुना गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका में ब्राह्मण मवेशियों के इतिहास पर एक्करमैन ने एक पुस्तक अमेरिकन ब्राह्मण भी लिखी है। वैसे बहुत से लोगों ने इस पर किताबें लिखी हैं। एक्करमैन की किताब के अनुसार अमेरिकी ब्राह्मण मवेशियों की 4 भारतीय नस्लों गिर, गुजरात, नेल्लोर और कृष्णा वैली लिया गया था। सबसे बुनियादी स्तर पर अमेरिकी ब्राह्मण नस्ल की गहरी जड़ें पुरानी दुनिया में भारत मवेशियों से जुड़ी हैं। एक्करमैन के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका में अमेरिकी ब्राह्मण मवेशियों का विकास दक्षिणी खाड़ी तट के साथ विशेष रूप से मिसिसिपी नदी और रियो ग्रांडे नदियों के बीच भौगोलिक क्षेत्र में हुआ था। 4 नस्लें अमेरिकी ब्राह्मण बनाती हैं। एक्करमैन के अनुसार 1835 से 1906 तक गुजरात मवेशी संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में आयात की जाने वाली सबसे लोकप्रिय भारतीय गोवंश नस्ल थी। इस नस्ल को बड़े सींग, चौड़ी छाती और एक शक्तिशाली उपस्थिति से पहचाना जा सकता है। शुरुआत में यह जानवर सामान ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अब सवाल यह है कि भारतीय सांडों से पैदा नस्ल को ब्राह्मण नाम क्यों दे दिया गया। दरअसल इस गोवंश नस्ल को ब्राह्मण नाम का सुझाव JW सार्टवेल ने दिया था, जो कि अमेरिकी ब्राह्मण ब्रीडर्स एसोसिएशन के पहले सचिव थे। चूंकि यह नस्ल अद्भुत गुणों से भरपूर थी, ब्राह्मण नस्ल में गर्मी और नमी सहने की क्षमता है। यह नस्ल सहनशील है, खराब भोजन मिलने पर भी सहनशील रहती है, यानी इनमें सहनशीलता, धूप, गर्मी और नमी को झेलने की अपार क्षमता है। इनकी ढीली त्वचा शरीर की सतह के क्षेत्र को ठंडा करने के लिए उपयुक्त है, जो स्वतंत्र रूप से पसीना बहाने की भी क्षमता रखती है। इनके खाल में जैसे कि एक मोटा और छोटा चमकदार कोट शामिल हो, जो सूर्य की किरणों को परावर्तित करता है। परजीवियों से लड़ने की भी इनमें अद्भुत क्षमता होती है। वे टेक्सास के वृक्षदेश, लुइसियाना के दलदल, अमेजोन के वर्षा वन और सभी प्रकार की ऊबड़ खाबड़ जमीन में जीवित रह सकते हैं। ऐसी कई विशेषताएं इनमें हैं जिससे इनको ब्राह्मण नाम दे दिया गया।
यानी जो सर्वश्रेष्ठ है पशु में, उसको ब्राह्मण नाम दे दिया गया था, जो सहनशील भी है और हर तरह की परिस्थितियों में अपने को ढाल लेता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अमेरिकन ब्राह्मण ब्रीडर्स एसोसिएशन के J.W. शार्टवेल ने आधिकारिक तौर पर इस गोवंश नस्ल को ब्राह्मण नाम दिया था। एकरमैन की पुस्तक के अनुसार शुरू में लोगों ने इस शब्द के कुछ भिन्न रूपों का उपयोग भी इन मवेशियों के लिए किया था। इसमें कई तरह के नाम थे, जिसमें ब्राह्मण, ब्रिमर, ब्रह्मा या ब्राह्माह आदि नाम शामिल थे। टेक्सास में 1869 का एक डीड रिकॉर्ड मिलता है, जो सैम ह्यूडसन के एक रिश्तेदार, जो कि प्रसिद्ध टेक्सास जनरल था, को एक ब्रह्मा बैल में स्वामित्व के हस्तांतरण को दर्शाता है। 25 सितंबर 1875 को चैपल हिल, टेक्सास के A.R. हडगिंस को प्राप्त एक पत्र में स्पेलिंग ब्रह्माह दिखाई देती है। 1878 में चैम्पा, फ्लोरिडा के एक समाचार पत्र ने ब्राह्मण मवेशियों का संदर्भ दिया, जिसमें उन्हें उसी वर्ष गेंसविल, फ्लोरिडा में एक मेले में प्रदर्शित किया गया था। शुरुआती पशुपालकों के इस्तेमाल किए शब्दों में से एक ब्रेमर भी था। संगाई पियर्स प्रसिद्ध टेक्सन मवेशियों को ब्रेमर्स कहते थे। 1924 में अमेरिकन ब्राह्मण्स ब्रीडर्स एसोसिएशन का गठन किया गया था और इस समय नस्ल को आधिकारिक रूप से नाम देने की आवश्यकता थी। भाषा, इतिहास और मवेशियों के विशेषज्ञ होने के नाते शार्टवेल ने ब्राह्मण शब्द लिया और आधिकारिक रूप से ब्राह्मण शब्द बनाने के लिए अंग्रेजी प्रत्यय जोड़ दिया गया था। बहरहाल तब से इस ब्राह्मण नस्ल गोवंश को कई देशों में निर्यात किया गया, विशेष रूप से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। ऑस्ट्रेलिया में यह मवेशियों की सबसे अधिक संख्या वाली नस्ल है। ऑस्ट्रेलिया में इस नस्ल के मवेशियों का निर्यात 1933 में शुरू हुआ था और 1954 तक जारी रहा। इनकी कुल संख्या तब 49 थी। 1973 तक इनकी संतानों की संख्या 2,25,000 तक हो गई थी और 1981 के बाद कुछ और पशु वहां आयात किए गए, जिनकी कुल संख्या लगभग 700 थी। 1987 तक अकेले क्वींसलैंड में 10 लाख से अधिक ये गोवंश थे। सदी के अंत तक ऑस्ट्रेलिया में किसी भी अन्य नस्ल की तुलना में उनकी संख्या सबसे ज़्यादा थी। ब्राह्मण गोवंश नस्ल के पशु आज सभी महाद्वीपों में उपलब्ध हैं और इनकी अनुमानित संख्या 20 लाख से ज़्यादा मानी जाती है। लेकिन अब सवाल है कि आखिर ब्राह्मण नाम क्यों दे दिया गया? यह भारतीय उपमहाद्वीप के ब्राह्मणों का एक अपमान भी है, क्योंकि ये हिंदू धर्म के ध्वजवाहक हैं और किसी धर्म के ध्वजवाहकों का नाम यदि पशुओं के नाम पर दे दिया जाए तो यह गलत है। यदि भारत में भी किसी पशु का नाम पादरी रख दिया जाए तो उनको कैसा रखेगा? वैसे तो भारत में कुत्तों के नाम टॉमी रख दिए जाते हैं, जो कि अंग्रेजों के नाम होते हैं, लेकिन इस बात पर अब सोचने की ज़रूरत है और यह बात पूरे भारत में फैलाने की ज़रूरत है कि आखिर अमेरिकन्स ने अपने पशुओं का नाम ब्राह्मण क्यों दे दिया था। वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊँगा नई गाथा के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत,